हेलो एवरीवन। सो ये वाला जो हमारा छोटा सा लेक्चर है, छोटी छोटी वीडियो है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो एक्चुअली डिसकंटिन्यूटी के भी टाइप्स होते हैं कि किस तरीके की डिसकंटिन्यूटी है। तो बोलोगे अरे हाँ हाँ पता तो है, वही एल एच एल आर एच एल बराबर ना हो, ये सब तो बोलना चाह रहे हो। ना ना ना, मैं वो नहीं बोलना चाह रहा। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है इस बार। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा बहुत कैटेगराइज कर देता हूँ एक फ्लो चार्ट टाइप में। ठीक है, तो इसके एक्चुअली दो टाइप्स हैं, मेजर मेजर तौर पे दो टाइप्स हैं, या फिर ऐसा समझ सकते हो कि हमारे सिलेबस में दो टाइप है। ठीक है, तो पहला और ये रहेगा हमारा दूसरा। तो जो हमारा पहला रहेगा वो रहेगा रिमूवेबल, मतलब ये हम थोड़ा अलग टाइप की बात कर रहे हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉन रिमूवेबल। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल से यहाँ पर ये मतलब है, वो इस पे बात कर रहा है कि अगर डिसकंटिन्यूटी है तो उसको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता। डिसकंटिन्यूटी को हटाने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये इस टाइप का ग्राफ है, कोई ये ऐसे आया और फिर ये ऐसे आ गया, तो इस गैप को क्या मैं फिल कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। राइट, मतलब उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, नहीं मतलब कि जैसे मान लो ये है इस टाइप से, मान लो तो ये गैप है, अगर मैं इसको फिल कर दूंगा तो मैंने लग रहा है ये पूरा कंटिन्यूस ग्राफ बन गया एकदम। राइट, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है, रिमूवेबल, कि हम डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करके उसमें उसको कंटिन्यूस बना सकते हैं वापस। वही हमारा इसमें पूरा जो टॉपिक है एक तरीके से वही है। ठीक है, पर अभी उससे पहले हम लोग थोड़ा ज़रा फटाफट से फ्लो चार्ट बना लेते हैं, तो तुम्हें मेरे हिसाब से ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो एक तो रहेगा रिमूवेबल, और रिमूवेबल में भी आपको टाइप्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला टाइप जो रिमूवेबल में होता है वो होता है मिसिंग पॉइंट का। ये सर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारे सिलेबस में है ना, आउट ऑफ सिलेबस बात नहीं करनी है इसमें, वरना तो क्या क्या बन सकता है तुम्हें भी नहीं पता। सो और क्या बन सकता है, और बन सकता है आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, इनको ना एक जरा फ्लो चार्ट की तरह लिख लो, सिंपल सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, बस रिमूवेबल में ये दो हैं, और फिर नॉन रिमूवेबल में हमारे पास तीन आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा फाइनाइट टाइप। ठीक है, फाइनाइट टाइप। और सेकंड आ जाएगा आपके पास वो वाला इनफाइनाइट टाइप। और थर्ड जो है तीसरा वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको इसके ऊपर तो अलग से कायदे से काफ़ी बढ़िया टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल। ऑसिलेटिंग, वेट अ सेकंड, ऑसिलेटिंग टाइप, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। खैर, तो हमारे पास ये टोटल मिला के पांच चीज़ें दिख रही हैं तुमको, मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, इसको इन दोनों, ये दोनों जो है वो रिमूवेबल के अंदर आते हैं, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप और ऑसिलेटिंग टाइप। अब एक एक करके जल्दी से सबको डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा इनमें कुछ महान चीज़ें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत ही मास्टर स्ट्रोक वाला कंसेप्ट है ना, मतलब एक बार में समझ में आ जाएगा, ऐसी वाली चीज़ है। बस एक बार में ध्यान दो, छुट्टी करो इसको। तो सबसे पहला में दिख रहा है मिसिंग पॉइंट। ठीक है ना, मिसिंग पॉइंट। तो इसका मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा फंडा है बस, जिसका मैंने अभी एग्जांपल तुम्हारे सामने लिया भी था। ठीक है, तो मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बेसिकली बन गया सिंपल सा एक्स प्लस वन। राइट, तो बेसिकली ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये जो चीज़ में दिख रही है ये एक्चुअल में क्या है, एक्स प्लस वन है। तो अगर मैं इसकी लाइन बनाता हूँ तो ये कैसा लगेगा देखने में, कुछ इस टाइप से लगेगा, ये जाएगा यहाँ से, है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस स्ट्रेट लाइन का फंडा क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये क्या होगा, ये होगा एक्स प्लस वन। राइट, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। पर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्चुअल चीज़ आ जाती है वो ये है कि यहाँ पे तुम एक्स इक्वल्स टू वन डाल नहीं सकते, है ना, वरना तुम्हारा ये जो इनिशियल फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जीरो अपॉन जीरो। यानी कि ये यहाँ पे होगा, ये होगा जीरो, ये है माइनस वन, ये है वन, और यहाँ पे होगा कहीं पे वन। इस वन पे क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। राइट, तो एक छोटा सा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वन पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ओपन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू वन पे तुम्हारा फंक्शन एफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूस है। राइट, तो ये हमारी उसका मतलब है मिसिंग पॉइंट, कि अच्छा खासा ग्राफ चल रहा था, बीच में एक पॉइंट डिसकंटिन्यूस हो गया, बस कि मैंने ऐसे करके वो ग्राफ चल रहा था बढ़िया वाला, अब बीच में एकदम छोटे से डिसकंटिन्यूस एक पॉइंट गायब हो गया और फिर चल रहा है फिर से। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर तुम्हें इसको हटाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बस यहाँ पे एक चीज़ फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या फिल करना पड़ेगा देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि वन पे एग्जैक्ट आंसर कितना होता, तो एफ वन एक्चुअल में कितना होता, तुम बोलते एफ वन के लिए तो आंसर कितना आ रहा है, नॉट डिफाइंड, है ना, अनडिफाइंड, तभी तो मतलब यू डी अनडिफाइंड, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू वन पे डॉट है, मतलब बेसिकली खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या बन जा रहा है, जीरो पॉइंट जीरो, विच इज अनडिफाइंड। पर अगर मैं इसके हिसाब से बात करूँ, तो अगर मैं इसमें वन डाल दूँ तो क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं इसके हिसाब से बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, वन प्लस वन टू आएगा। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट अलग से डिफाइन कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से, ठीक है ना, व्हाइट कलर का ग्राफ अलग है, ऑरेंज कलर का ग्राफ अलग है, इसको मैंने बोला है वन कॉमा टू। सही है, अब मैं देखो
इसको, इस डिसकंटिन्यूटी को कैसे हटा सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा जो फंक्शन एफ एक्स है ना, उसको मैं वापस डिफाइन कर रहा हूँ और उसको मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये कब है? ये तब है जब एक्स जो है वो वन नहीं है। जब एक्स जो है वो वन है, जब एक्स जो है वो वन है तो टू है फंक्शन एफ एक्स। ये सबसे बढ़िया तरीका है उसको हटाने का, डिसकंटिन्यूटी को हटाने का। तुम देखो यही ग्राफ बनेगा जो ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मैं कैसे प्लॉट करूंगा? अगर मुझसे कोई बोलेगा इसका ग्राफ प्लॉट करो तो तुम कैसे करोगे? सबसे पहले तुम बनाओगे एक्सेस, ठीक है, तुम सबसे पहले बनाओगे एक्सेस, फिर तुम बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये क्या चीज़ है? ये है एक्स प्लस वन। फिर तुम बोलोगे ये जो वाई इक्वल्स टू वन है, ये सॉरी जो एक्स इक्वल्स टू वन है, इसके लिए तो उसने मुझसे पहले ही बोल दिया ना कि आंसर कितना है, उसके उसने पहले बोल दिया है, इसके आंसर टू तो पहले ही फिक्स हो गया, पहले ही टू उसने फिक्स कर रखा है, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा एक्स प्लस वन। तो ये लो एक्स प्लस वन जिसमें मेरे को वन को छोड़ना पड़ेगा, तो ये रहा, ये मैंने यहाँ पे लगाया और ये मैंने यहाँ पे लगाया। अब ये जो कंबाइंड ग्राफ बन गया, तुम्हें लग रहा है कंबाइंड ग्राफ तो कंटिन्यूस है? अरे कंबाइंड ग्राफ तो कंटिन्यूस है ना, ये तो पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कंबाइंड एफ एक्स बन गया, ये क्या बन गया? ये हमारा कंटिन्यूस बन गया। समझ में आ गया? हमने एक तरीके से जो बीच में जो गैप थी उसको भर दिया एक तरीके से। बस ये है मिसिंग पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या है, ये रिमूवेबल है। तुमने अपने बड़े आराम से जो तुम्हारा वो जो डिसकंटिन्यूटी थी, तुमने बड़े आराम से उसको हटा दिया, बड़े आराम से उसको रिमूव कर दिया। सही है, सिंपल, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरी क्या है? दूसरी है आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा क्या है? दूसरा है आइसोलेटेड पॉइंट। तो आइसोलेटेड पॉइंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके पास है, हमारे पास सिग्नम एक्स वाला, ठीक है। तो सिग्नम एक्स में भी हमारे पास एक और सिंपल लेते हैं, मॉड सिग्नम एक्स ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं मॉड सिग्नम एक्स। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, राइट, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। इसका ग्राफ डायरेक्टली बना देता हूँ तुम्हारे सामने। इसका ग्राफ कुछ कैसा बनता है? ऐसा, ये तो हमारे एक्सेस बन गई और ये वन रहता है इस तरफ को, है ना। ठीक एक्स इक्वल टू जीरो पे हमें इसको नॉट डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पर। नॉट डिफाइन मतलब कि ये वन नहीं होता, ये तो वन है, ये तो वाई इक्वल टू वन है, और ये यहाँ पर फिर डिफाइन होता है। तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट, कि एक तरीके से ड्रॉप आया, सिर्फ एक पॉइंट का ड्रॉप है। देख रहे हो, यहाँ से हटा करके यहाँ लगा रखा है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। सही बात है। तो फिर क्या करें अगर ऐसा हो रहा है? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं इसके बारे में? तो अब मैं ये बोलूँगा कि मेरा फंक्शन जो है y इक्वल्स टू इस टाइप से लिख देता हूँ इसको, मॉड सिग्नम एक्स, जब मेरा x जो है वो जीरो, इस टाइप से करके क्या करा मैंने बोल दिया जब x जीरो नहीं है तब तो मैं अपना फंक्शन क्या मान रहा हूँ? सिग्नम एक्स। पर जिस टाइम पे x जीरो है, तब मैंने डिफाइन कर दिया उसको एज वन, कि भैया वन है, सिंपल। समझ गए? अब क्या होगा? अब ये यहाँ पे बचेगा ही नहीं। ये जो चीज़ हमने यहाँ बनाई ना बड़े प्यार से, ये है ही नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं है यहाँ पर? क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे मुझे सिग्नम एक्स का ग्राफ नहीं बनाना है। x इक्वल टू जीरो पे मुझे सिग्नम एक्स का ग्राफ नहीं बनाना है। x इक्वल टू जीरो पे मुझे क्या बनाना है? वन बनाना है। लो, भर गया। अब क्या ग्राफ बना? सिंपल ये ग्राफ बन गया तुम्हारा। यानी ये जो खिचड़ी लिखी हुई है, इसकी जगह तुम सीधे सीधे क्या लिख सकते हो? क्या है ये तुम्हारा ग्राफ? क्या बन गया? तुम्हारा ग्राफ बन गया सिंपल सा y इक्वल टू वन, एक कंटिन्यूस ग्राफ बन गया। समझ गए? तो इसको भी हम हटा सकते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट को। हमें बस जो चीज़ ड्रॉप करी हुई है उसको वापस लाना है। अच्छा, इसकी जगह पे अगर ऐसे होता, मतलब यहाँ पे होता, फिर यहाँ पे ओपन था और ये ऐसे होता क्लोज, ये ऐसे होता, मैं यहाँ पे मानो कोई किसी थ्री पे जाके मानो वो बना हुआ होता, तब क्या करते? ठीक है, ये अपना अपना बनी है, ठीक है। अगर मानो इस टाइप का ग्राफ होता, देखो ये वाला, ये इस टाइप से ग्राफ मानो मैं डिफाइन कर दूँ, y इक्वल्स टू मॉड सिग्नम एक्स व्हेन फॉर x नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड फॉर x इक्वल्स टू जीरो, मानो किसी ने बोल दिया यहाँ पे टू, चलो थ्री बोल दिया किसी ने, अब तो फंस गए। थ्री पे भी तो फंस गए तुम, थ्री पे कोई फायदा थोड़ा ना हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे थ्री पे तो तुमने दूसरा आइसोलेटेड पॉइंट बना दिया, तो क्या करना पड़ेगा? वापस थ्री को कहाँ लाना पड़ेगा? वन पे। तो इसको अगर तुम्हें इसकी कंटिन्यूटी सही करनी है तो क्या करोगे? थ्री को हटा के क्या लगा दोगे? यहाँ पे सिंपल सा वन लगा दोगे, ठीक है। तो बस इसको बोलते हैं आपका ये वाला आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। डेफिनेटली ये भी रिमूवेबल है। अब जरा तीसरी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी और क्या आता है इसके अंदर? तो और आता है नॉन रिमूवेबल, जो हम रिमूव नहीं कर सकते, राइट। तो उसमें क्या होगा? एक फाइनाइट जंप होगा उसमें, ठीक है ना। उसमें एक फाइनाइट जंप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस टाइप की चीज़ें बहुत देख रखी हैं, डेफिनेटली जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई मानोग्राफ ऐसे जा रहा है बढ़िया करके, ऐसे करके, और फिर उसमें यहाँ पे तो ओपन आ गया और फिर यहाँ पे आके क्लोज आ गया और फिर ये वापस शुरू हो गया। अब इस जंप को कैसे कनेक्ट कर दूँ मैं? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अरे यहाँ से यहाँ पे ये जो इतना पोर्शन है, ये क्या है? ये इसका जंप है ना, यहाँ तो ये वर्टिकली जंप कर गया, इसको मैं भर ही नहीं सकता किसी भी एंगल से। तुम ये थोड़ा बोल दोगे कि इस पूरे ग्राफ को क्या नाम है नीचे ले आओ, ये नहीं कर सकते, है ना। ये चीज़ नहीं कर सकते, हर चीज़ को थोड़ा अलग होगा। बस एक पॉइंट पे तुम कर सकते थे, उस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को ही तुम हिला सकते हो, राइट। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। मानो इसको मैंने बोल दिया x इक्वल्स टू a, मैं यहाँ कैसे आ गया? हाँ, तो अगर मैं इसको ऐसे करके कर दूँ, ये मेरा पॉइंट है,
ठीक है, तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस आ गया। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है एक्स इक्वल्स टू ए। तो ये जो एक्स इक्वल्स टू ए पे जो तुम ये देख रहे हो ना, ये डिसकंटिन्यूटी, ये नॉन रिमूवेबल है, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू ए पर मैं कुछ भी कर लूँ। अगर मैं बोल दूँ कि एक्स इक्वल्स टू ए पे मानो ये इसको बोल देते हैं मान लो 3, ठीक है, और इसको बोल देते हैं वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो क्या अगर तुमने ये बोल दिया कि इस वाले पॉइंट को नीचे ले आओ, तो तुम सिर्फ इसी पॉइंट को तो नीचे लाओगे, फिर ये वाला पॉइंट तो अभी भी वही रहेगा, तो डिसकंटिन्यूटी तो अभी रहेगी ना। तो इस ये जो डिसकंटिन्यूटी है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि इसका LHL और इसका RHL डिफरेंट है। अगर तुम ऊपर वाले केसेस देखोगे तो ऊपर वाले हर केस में LHL और RHL ये बराबर था। सिमिलरली अगर इससे भी ऊपर वाला देखूंगा तो इसमें भी तुम्हारा LHL और RHL बराबर था, ठीक है। तो रिमूवेबल के लिए हम क्या बोल सकते हैं? अगर मैं रिमूवेबल की बात करूँ तो यहाँ तुम चुपचाप लिख सकते हो कि यहाँ पर LHL जो होता है वो RHL के बराबर होता है। पर जो ये तुम्हारा नॉन रिमूवेबल, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारा LHL जो है वो RHL के बराबर ही नहीं होगा, ठीक है। इसे तुम जोड़ ही नहीं पाओगे कभी भी। अगर तुमने फंक्शन वैल्यू को ऊपर नीचे कर भी दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं इतनी देर से कि अगर मैं इस फंक्शन वैल्यू को नीचे भी ले आऊँ, यहाँ पे लगा दूँ ऐसे करके, तब भी इसका RHL तो ऊपर ही रहेगा ना, तब भी ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो इन सब में जंप होता है, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट। अब तुम बोलोगे फाइनाइट किस खुशी में? तो फाइनाइट इस वजह से है क्योंकि हम इसका जो जंप है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे भाई इसका जंप कैसे निकालोगे? देखो, अगर मैं बोलूँ इसका RHL, इसका RHL कितना है? इसका RHL है 3, इसका LHL कितना है? इसका LHL है 2, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसका जंप कितना हो गया? मैं जंप को एज है ना, मैं जंप को एज अ क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। एज अ क्वांटिटी कितना आएगा? RHL माइनस LHL, है ना। उसका बस मॉडुलस ले लेना, मतलब जो भी बड़ा होगा उसका आंसर आ जाएगा। हमें बेसिकली बस डिफरेंस निकालना है, तो 3 - 2 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इस टाइप का फंक्शन ले लेता कुछ इस टाइप का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तुम्हारा जो LHL है वो 3 होता, फिर है ना, वो 3 हो जाता, और ये क्या हो जाता? 2 हो जाता। तब भी आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो जंप हमेशा पॉजिटिव ही देते हैं। हमें जब बस ये देखना होता है कितने यूनिट से ऊपर चला गया, कितने यूनिट से नीचे चला गया। तो जंप हमेशा क्या होता है? फाइनाइट ही होता है, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्या करना है? अगर तुमसे कोई बोलेगा कि मान लो कोई भी फलाना तो वो तुम्हें कोई फंक्शन दे दे और तुमसे बोले इसका जंप निकालो, तो तुम क्या करोगे? उस पॉइंट पे LHL निकालोगे, RHL निकालोगे और दोनों को माइनस कर दोगे, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ कि जंप 0 है, अगर मैं बोल दूँ जंप 0 है, तो तुम क्या बोल सकते हो? तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है ना? कैसे? देखो इधर, यहाँ देखो ना, ये इस वाले केस में देख लो तुम। अरे भाई जब ये ऐसे था, ऐसे यहाँ पे ब्रेक था, तो इनमें जंप थोड़ी है कोई है, जंप तो 0 है ना। इसका जंप 0 है क्योंकि LHL क्या आ रहा है? LHL भी 2 आ रहा है, RHL क्या आ रहा है? RHL भी 2 आ रहा है, तो जंप तो 0 है। लेकिन हो सकता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो, या फिर हो सकता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो। समझ गए? परफेक्ट है, क्योंकि इसमें भी तुम्हारा LHL और RHL बराबर आ रहा है। तो कभी भी अगर जंप 0 हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है, मतलब सिर्फ ये बोलूंगा जंप इतना आ भैया, बाकी तुम अपने आप देख लो, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जंप के ऊपर। अच्छा, फाइनाइट टाइप में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो जाती है कि यहाँ पर ये बात एकदम गारंटीड होनी चाहिए कि तुम्हारा LHL और RHL क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। सही है। वैसे तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सही ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। बस मेन जो हमें चीज़ें इसमें देखनी थोड़ी बहुत जो कॉमन सेंस की बातें हैं कि भाई LHL RHL ऑब्वियसली एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो फाइनाइट आएगा। अगर LHL ही इनफाइनाइट हो गया तो फिर जंप तो क्या ही आएगा, है ना। जंप कैसे फाइनाइट आ जाएगा? फाइनाइट इसका नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि जंप इसमें फाइनाइट है, इस वजह से, ठीक है। अब इनफाइनाइट वाला तुम समझ ही गए कि इनफाइनाइट में क्या हो रहा होगा। इनफाइनाइट में या तो LHL है ना इन्फिनिटी की तरफ चला गया होगा, या RHL चला गया होगा, ये दोनों ही चले गए होंगे, इस टाइप का कुछ हो रहा होगा, है ना। तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट टाइप। एक मिनट, ठीक है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मानो मैंने एग्जांपल ले लिया कि बता लिमिट x टेंड्स टू 0 डिब्बा साइन x। ये तो मैं किसी ने दे दिया, बोल दिया बता इसका जंप क्या होगा, है ना। इस पर बोल रहे हैं कि जंप क्या होगा इसमें x इक्वल टू 0 पे। तो मैंने कहा यार x इक्वल टू 0 पे जंप निकालना है। दैट सिंपली मीन्स व्हाट? दैट सिंपली मीन्स कि एक मिनट, सॉरी मैंने लिमिट एकदम से लगा दिया, मतलब y इक्वल टू डिब्बा साइन x है, ये तो मैं दे रखा है। और तुमसे पूछा जा रहा है कि यार इसका जंप कितना होगा, ठीक है। किस पे पूछा गया है? जंप पूछा गया है हमसे, जंप पूछा गया है एट x इक्वल्स टू 0। तो मैंने कहा भाई LHL निकाल ले, RHL निकाल ले, सिंपल, ठीक है। अब डिब्बा साइन एक्स क्या होता था? मैं तो सीधे सीधे इसको ग्राफ से ही आता था मेरे को तो, ठीक है। ये ऐसे करके इसका ग्राफ होता था और ये ऐसे होता था, ठीक है। सही बात है, ठीक है, परफेक्ट, ओके। अब देखो जब x टेंड टू 0 है तो जब LHL होता होगा तो हम इस तरफ से आ रहे हैं, जब RHL होता होगा तो हम इस तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस तरफ से आ रहा हूँ तो मैं 0 से नीचे की तरफ से आ रहा हूँ, यानी कि मैं 0 माइनस हूँ, राइट। तो LHL क्या होगा? LHL होगा 0 माइनस का डिब्बा। और इधर से आ रहा हूँ मैं, यानी कि 0 से थोड़ा सा ऊपर हूँ मैं, बस y एक्सिस की तरफ से बता रहा हूँ तुमको। तो 0 से थोड़ा थोड़ा यानी कि -0.00001 सॉर्ट ऑफ। इसका आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। अच्छा, इसमें इसका मतलब क्या है? 0.0001, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका जंप कितना हो गया, है ना। जंप कितना हो गया? जंप कितना हो गया? 1 का जंप हो गया। कैसे भाई? LHL और RHL का डिफरेंस बताना है तुम्हें, तो 0 और -1 में डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है, तो इसका जंप कितना हो गया? 1 का जंप हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप से। मानो मैंने ले लिया y इक्वल्स टू, ये ले लो लिमिट x टेंड्स टू 3, और यहाँ पे मैंने ले लिया, एक मिनट,
हाँ जी, ये पूछ रहा है मुझसे वो कि y इक्वल्स टू डिप बाई एक्स बाई एक्स है और पूछा गया कि जंप कितना होगा x इक्वल्स टू 3 पे। ठीक है, तो मैं फिर से इसका LHL और RHL ही निकालूंगा, है ना, और तो कुछ निकाल नहीं सकते। तो अब LHL और RHL की अगर मैं बात करूँ तो LHL मतलब क्या हो गया कि 3 से थोड़ा सा छोटा, यानी कि 2.999। तो 2.99 अगर तुम इसमें डालोगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस है, यहाँ पे लिखा है x, यहाँ पे लिखा हुआ है डिप बाई एक्स। 3 माइनस के लिए नीचे तो 3 डाल दो और ऊपर क्या आ जाएगा 2.999 यानी कि 2/3। RHL में क्या होने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस डिप बाई एक्स बाय एक्स। सही है, तो नीचे आ गया 3 और ऊपर क्या आएगा x में अगर तुम 3 प्लस डाल रहे हो यानी कि 3.111 यानी कि आ जाएगा 3/3 यानी कि 1। तो इनका जंप कितना हो गया, इसका जंप कितना हो गया, इनमें डिफरेंस कितने का है 1/3 का, तो उतना ही तुम्हारा जंप हो गया। सिमिलरली अगर मैं बोल दूँ कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x और तुम्हें जंप निकालना है इसमें x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो इसका LHL निकाल लेते हैं और इसका RHL निकाल लेते हैं। अगर ऐसा समझना है तो सबसे बढ़िया इसका तरीका है ग्राफ से बना लो, है ना, इस तरह से ग्राफ बनता है, इसका कुछ इसी टाइप का ग्राफ बनता है, राइट। तो अगर मैं 0 की तरफ देख रहा हूँ तो LHL कहाँ जा रहा है 0 माइनस और RHL कहाँ आ रहा है इसका 0 प्लस। पर एक सेकंड, ये तो x टेंड्स टू 0 पे हो रहा है ना, यहाँ तो tan इनवर्स 1/x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला ग्राफ नहीं बना सकते, वेरी सॉरी, ये तो tan इनवर्स x पे बन पाता। ठीक है, तो फिर हमें ये लगा लेना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक कि अगर x टेंड्स टू 0 माइनस है, यानी कि ऐसा मान लेते हैं माइनस 0 पॉइंट समथिंग है, तो 1/0 तो है ही, 1/0 यानी कि इन्फिनिट तो बन ही रहा है इसमें, पर नेगेटिव का बन रहा है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिट पे ग्राफ कैसा बनता है, एक मिनट, माइनस इन्फिनिट पे तो ये इस तरफ हो जाता है भाई, तुम्हारा जो अंदर वाला बंदा है वो माइनस इन्फिनिट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला बंदा किसकी तरफ जाता है, बोलो -π/2 की तरफ से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -π/2। और फिर अगर मैं देखूँ 1/x है और 0 प्लस होगा, जब RHL निकालोगे तो x टेंड्स टू 0 प्लस होगा, राइट। 0 प्लस पे क्या होगा 1/0 यानी कि इन्फिनिट की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो इन्फिनिट की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो किधर की तरफ तुम्हारा टेंड जा रहा है π/2। ठीक है, -π/2 से π/2 होता है, तो LHL -π/2 की तरफ जा रहा है और RHL π/2 की तरफ जा रहा है। तो इनमें डिफरेंस कितने का है, पाई का डिफरेंस है, तो वही तुम्हारा जंप है। जब तुम ग्राफ बनाओगे तो पाई का जंप आएगा x इक्वल्स टू 0 पे। समझ गए, परफेक्ट एकदम ओके। तो बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं बोल दूँ तुमसे सिग्नम एक्स, पता है सिग्नम एक्स को ना कई लोग ऐसे भी लिख के देंगे डिब्बा वो सॉरी मॉड एक्स बाय एक्स विच इज एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 पे 0। ये सिग्नम एक्स हम लोगों ने पढ़ रखा है, सिग्नम एक्स ऐसे भी लिखा जाता है। तो अगर तुमको ऐसे दे दे, ठीक है, अब पूछा जा रहा है तुमसे कि इसका जंप बताओ। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 तुम्हें बताना है जंप कितना होगा, जंप कितना होगा। ठीक है, तो मॉड एक्स बाय एक्स हम तो देखते समझिएगा भाई, इसे भी सिग्नम एक्स का ग्राफ बनाया है इसने, सिंपल कुछ नहीं है। तो क्या बनता है सिग्नम एक्स का ग्राफ, ये खचैक, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। ठीक है, देख लो ये बनेगा, अगर x पॉजिटिव है तो क्या आने वाला है x/x 1, तो y इक्वल्स टू 1। अगर x नेगेटिव है तो क्या आएगा -x/x यानी कि -1, तो ये -1 है और ये 1 है और 0 पे तो ये है ही। साफ दिख रहा है जंप कितने का है, जंप कितने का आ गया हमारा 2 का जंप आ गया, सिंपल। तो ये भी हो गया, इसमें तो LHL RHL निकालने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ग्राफ से ही सारा काम हो गया। तो तुम्हें फिलहाल फाइनाइट वाला हिसाब किताब समझ आ गया कि फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी में क्या होता है कि जंप आ जाता है और ये नॉन रिमूवेबल है, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, चौथी हमारे पास है इनफाइनाइट वाली। ठीक है, तो इनफाइनाइट वाली बहुत ही सिंपल है, हमें पहले से ही मतलब पता है इसमें, क्योंकि इनफाइनाइट वाली में क्या होगा कि या तो LHL या तो RHL या फिर ये दोनों के दोनों यानी कि बोथ क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे या फिर माइनस इनफाइनाइट हो जाएंगे, यानी कि बेसिकली क्या हो जाएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पे बात करूँ x इक्वल्स टू a पे, तो मैं उस पॉइंट लिए क्या बोल सकता हूँ, उस पॉइंट लिए मैं ये बोलूँगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं ना, तीनों के ले लेते हैं, यहाँ पे या तो LHL होगा या तो RHL होगा या फिर दोनों ही होंगे। ठीक है, तो इसको ज़रा साफ सुथरे तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी में तुम ये देख रहे होगे कि काफ़ी सिंपल कंसेप्चुअल बातें ही हैं ले करके। ठीक है, बाकी तो फिर लिमिट लगा लगा के वो टफ बनाते हैं उसको। ठीक है, तो ये मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने बनाई है y और x एक्सिस, 3 केसेस एक ही बार में एक ही स्क्रीन पे, जिससे कि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। ये है तुम्हारा x इक्वल्स टू a, ठीक है, ये वाला पॉइंट है x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a। ठीक है, तो अगर LHL जो है वो पागल हो गया तो कहाँ जाएगा, वो ऐसे जाएगा, हमें नहीं पता कहाँ जाएगा, पर ऐसे जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, और हो सकता है कि जो तुम्हारा RHL है उसमें कोई दिक्कत ही ना हो, है ना, पर ये इन्फिनिटी तक चला गया तो अपने आप ही डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना, पर हो सकता है वो कुछ ऐसे जा रहा हो, जो भी जा रहा हो हमें मतलब नहीं है ना, हो सकता है RHL डिफाइंड हो, है ना, RHL तुम देख पा रहे हो कि RHL में कहीं दिक्कत नहीं है, LHL जो है वही तुम्हारा इन्फिनिटी तक की तरफ जा रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस है। और इसको हम किसी भी हालत में इसको रिमूवेबल नहीं कह सकते, क्योंकि तुम कैसे इन्फिनिटी को थोड़ा मोड़ कर ले आओगे, मतलब इसको इस ग्राफ को मोड़ करके थोड़ा ले आओगे यहाँ पे, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। सही है, सिमिलरली इसका उल्टा क्या बन सकता है,
इसका उल्टा बन सकता है। अच्छा ये सिर्फ इन्फिनिटी तक ही जाएगा क्या ना? एक दूसरा केस जो बन सकता है, मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, ये भी तो बन सकता है कि एल एच एल इस तरफ जा रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी की तरफ से, ठीक है, ये वाला केस भी बन सकता है, और हो सकता है यही हो सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आर एच एल अभी भी डिफाइंड है, पर एल एच एल जो है वो कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। दूसरा केस क्या बन सकता है कि आर एच मतलब एल एच एल की नीयत एकदम साफ हो, पर जो आर एच एल है वही पागलबंदी कर रहा है, या तो इधर चले जाए या फिर हो सकता है कि इस तरफ चले जाए, है ना, वो तो किधर भी जा सकता है। अच्छा एक और क्या हो सकता है कि दोनों की ही नीयत खराब हो गई, है ना, इधर चला गया इधर चला गया। एक और क्या बन सकता है एक्स इक्वल्स टू ए पे कि इधर चले जाए और इधर चले जाए, कि एक इन्फिनिटी की तरफ चले जाए और एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ चले जाए। तो ये वो सारे केसेस हो गए जहाँ पे इन्फानाइट टाइप हमने डिस्कस कर लिया, कि जहाँ पे भैया हमारा काम ही तमाम हो गया, जहाँ पे एल एच एल आर एच एल या उनमें से कोई एक क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। इसका एक एग्जाम्पल बोलो, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, वाई इक्वल्स टू 1/x, है ना, ये एक्स इक्वल्स टू 0 पे क्या कर देता है सारा काम, ये इसी टाइप का तो ग्राफ बनता है उसका, है ना, इसी टाइप का ग्राफ बनता है उसका, राइट, परफेक्ट। तो ये हमारा इन्फाइनाइट वाला हो गया, है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वैसे टॉपिक का नाम तो यही है अपना, ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं, पर जो बात कर रहे हैं हम लोग इस टाइम पे वो कर रहे हैं द ग्रैंड फंक्शन, जिसका नाम है sin 1/x। ये इतना ब्यूटीफुल है ना, मतलब इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा जूम करते हैं तो तुम्हें दिखेगा कि मैं कितना भी जूम कर लूँ ये कुछ अलग ही चीज़ लग रही है देखने में ना, एकदम मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा ही नहीं, मतलब बेसिकली ये ऐसा ही रहने वाला है चाहे कुछ भी कर लो, राइट। और यही इसकी ब्यूटी है जो मेन इसकी जो ब्यूटी है वो इसी चीज़ की है कि तुम कुछ भी कर लो, कितना भी जूम कर लो, है ना। बीच वाला जो पोर्शन है वो हमेशा तुम्हें बिल्कुल बोल्ड तरीके से ऑरेंज ही लगेगा देखने में, है ना, रेड कलर जो भी बोलते हैं इस कलर को, ठीक है। पर ये बाहर आते ही कितना सिंपल सा फंक्शन हो जाता है ना, सिंपल सा फंक्शन हो गया, पर जूम करते ही गड़बड़ कर रहा है सारी की सारी, राइट। ये तो सारा फंडा है कि जूम करते ही कुछ मिल क्यों नहीं रहा, हमें कुछ हाथ में नहीं आ रहा, कुछ एकदम समझ नहीं आ रहा कि वेव बननी है क्या बन रहा है, सही बात है एकदम। तो यहीं पे मुझे एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअली में साइन 1/x इतना बढ़िया क्यों है उसमें ऐसा है क्या। तो उसको समझाने के लिए ना मुझे थोड़ा सा तुम्हें दूर लेकर जाना पड़ेगा। ये ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी है, ये सब तो पता ही है, हमें छोड़ दो हटाओ, मतलब पता क्या मतलब इसी के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। पहले मैं बात करना चाहूँगा साइन एक्स के बारे में, सही है, सबसे सिंपल फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं साइन एक्स। और एक और बात, अगर कोई बहुत पहले से फॉलो नहीं कर रहा है और मतलब अभी भी देखना शुरू किया है उसने मेरा चैनल एकदम से इस वीडियो के थ्रू, तो बिलीव मी ये बहुत ही अलग तरीका की चीज़ है जो बहुत ही डीप में हमें समझनी है इस टाइम पे, सही है। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ कि किसी की लिमिटिंग वैल्यू निकालो तो हम क्या उसका मतलब समझते हैं, लिमिट्स का जो लेक्चर नंबर 1 है, या किसी ने भी कहीं से भी लिमिट्स पढ़ा हो, हर कोई जानता है लिमिट्स का जो बेसिक है वो एक्चुअल में क्या है, वो ये है कि अगर मैंने बोल दिया कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि x टेंड्स टू 5 है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास है x² + 5, ठीक है। तो ये किस तरह को टेंड करता है, तो याद है हम लोगों ने वो इस टाइप की बहुत सारी वैल्यूज प्लॉट करी थी कि अगर तुम्हारा जो x है, x की वैल्यू कुछ इस टाइप से जा रही है मान लो 4.9, ठीक है, फिर 4.999, फिर 4.999, 4.99999 और ऐसे करते करते अगर मैं जाऊँगा तो ये अगर मैं इसको आगे तक ले जाऊँ ऐसे करते करते ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एलएचएल की तरफ से जा रहा हूँ, राइट। याद होगा तो मैं इस टाइप की चीज़ हम लोगों ने बहुत करी है। 4.9 जब तुम इसमें डालोगे, है ना, जब तुम 4.9 जो है एक्जैक्टली 4.9 तुम इसमें डालो, एक्जैक्टली 4.9 बोल रहा हूँ, ये कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, ठीक है। 4.9 × 4.9 और फिर तुम बोलोगे +5, ठीक है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 29.01, ठीक है। अगर तुम इसमें डालोगे 4.999 तो कुछ इस टाइप से आएगा, मान लेते हैं मे बी क्या मतलब, चलो करके दिखा देता हूँ, मतलब एक मिनट, चलो फालतू में लिया 4.999, है ना। इसमें अगर तुम एग्जैक्ट आंसर देखोगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर जो आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर का तुम कैलकुलेटर में करके देखोगे तो तुम्हारे पास आएगा 29.9001। सिमिलरली अब तुम समझ गए कि आगे भी कुछ यही होने वाला है ना, कुछ इस टाइप से आ जाएगा मान लो, है ना, इस टाइप से करके कुछ आने लगेगा, ठीक है। फिर आखिरी में जाते जाते हम लोग बोलते हैं कि ये जो आंसर आएगा तुम्हारा ये एक्जैक्टली कुछ इस टाइप से आने लगेगा 29.999999, यानी कि जब तुम्हारा x जो है वो किसको टेंड कर रहा है, वो टेंड कर रहा है 5 को, देख रहे हो ना। तो ये जो तुम्हारी चीज़ है ये किसको टेंड कर रही है, ये टेंड कर रही है 30 को। इसलिए हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि अगर तुम्हारा x जो है वो 5 को टेंड कर रहा है तो ये जो तुम्हारा x² + 5 है ये किसको टेंड कर रहा है, ये 30 को टेंड कर रहा है। यही हमारी बेसिक डेफिनेशन थी जो हम लोगों ने लिमिट्स में पढ़ी थी लेक्चर नंबर 1 पे, राइट। ये टेंड करना ही तो पूरा खेल था, राइट। पर इसी के ऊपर मैंने बात करी थी तुम्हारे पास साइन एक्स की भी, तो मैं याद होगा मैंने साइन एक्स के ऊपर भी बात करी थी कि इसमें फ्लक्चुएशन होता है, याद आ रहा है, ऑसिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था इसके अंदर y = sin x के अंदर कि जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है तो कहानी गड़बड़ होने लगती है y = sin x के अंदर। तो ये रिवीजन कर करके मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा sin 1/x पे, पहले sin x पे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं sin x की बात करूँ, sin x की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो तुम्हें पता है कि एक सेकेंड, ठीक है, अगर मेरा x जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, मान लो मेरा x कुछ इस टाइप से था, मान लो पहले हुआ पाए, फिर हुआ 2π, फिर एकदम से हो गया मान लो 4π, 8π, 16π, ठीक है। ऐसे करते करते मान लो एक दिन ऐसे हो गया 1024π, ठीक है। फिर ऐसे करते करते मान लो 2 की बार 32π, जो भी है इस तरह से करके जा रहा है, ठीक है। तो
हम सबको पता है कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारा साइन है, अब तुम बोलोगे एक मिनट मैंने कुछ गलत दे दिया, पाई के साथ मुझे 2 पाई लिया, फिर यहाँ पे मैंने 3 पाई लेना चाहिए था, 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई जो भी है, ठीक है। बल्कि एक और काम करते हैं, अगर तुम्हें मुझे पूरी पिक्चर देनी है तो मुझे सही से ही तुम्हें वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, तो मैं एक्स को इस तरह से ले लेता हूँ, पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है, 0 पाई बाय 2 पाई, सही है। फिर ऐसे करते करते थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते मालूम आ गया 999 पाई बाय 2, फिर आएगा 500 पाई, ठीक है। फिर ऐसे करते करते आगे तक जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये एक्स कहाँ तक जा रहा है देखा जाए तो ये मैं करता ही जा रहा हूँ, यानी कि एक्स की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, तो कहाँ तक जाएगी आखिरी में, ये इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी। तो मैं ये बोल दिया यहाँ पर कि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट, ये तो हो रहा है। अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ जरा, तो साइन एक्स भाई साहब बहुत ही, बोला तो नहीं चाहिए, मतलब बहुत ही वो वाला बंदा है, किसी की फीलिंग्स की वो नहीं करता कि बताओ हमारा एक्स जो है वो बेचारा इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसको कोई शर्म नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? देखो, साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। साइन पाई बाय 2 क्या होता है? 1 होता है। साइन पाई क्या होता है? फिर से जीरो होता है। फिर क्या क्या आएगा? माने आ जाएगा 3 पाई बाय 2, 3 बाय 2 से क्या आएगा? -1 आएगा। फिर क्या आएगा? जीरो। फिर क्या आएगा? 1। फिर क्या आएगा? -1, सॉरी जीरो। फिर क्या आएगा? -1। फिर क्या आएगा? जीरो। और ऐसे ही चलता रहेगा, चलते ही जाएगा। समझ गए क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? ये जो हमारा भी वो वाला था x² + 5 जो था उसका आंसर कैसा आ रहा था? 30 की तरफ टेंड कर रहा था वो, जैसे 20, मतलब कितना कांस्टेंट उसने एकदम मेरे को बढ़िया वाला आंसर दिया। 29.001, 29.9, 29.999, 29.9999, यानी कि वो बिल्कुल टेंड कर रहा था 30 की तरफ। पर क्या इसकी कहीं तुम्हें लग रहा है ये कहीं जा रहा है? ये क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ यार? ये मेरे साथ क्या मजाक कर रहा है? ये 0 1 0 -1, ये तो मजा नहीं आ रहा ना। ये तो बस -1 से 1 के बीच में खेले जा रहा है ये तो उसने बोला मेरी क्या गलती है? साइनिक्स ने बोला यार अपना तो ग्राफ ही ऐसी है, अपना तो ग्राफ ही ऐसा है, तू जैसे इन्फिनिटी तक जाएगा तो अपना ग्राफ तो फ्लक्चुएट करता ही करता है। तो मैंने कहा इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसकी कोई लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। अबे लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेगी? अबे कहीं पे जा ही नहीं रही। तो जैसे जब हमारा x² + 5 था वो कम से कम एक कांस्टेंट फिगर 30 की तरफ टेंड कर रहा था कि बस मैं 30 हो जाऊं किसी तरह। ये बोल रहा है कि मैं कुछ हो जाऊं? नहीं, कभी बोलता है 0 हो जाऊं, कभी बोल रहा है 1 हो जाऊं, कभी बोल रहा हूं -1 हो जाऊं, कुछ भी बोल रहा है। ये तो फ्लक्चुएट हो रहा है। इसको बोलते हैं फ्लक्चुएट होना। क्या बोलते हैं इसको? फ्लक्चुएट होना बोलते हैं इसको। तो इसकी इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिट होगा, जब x टेंड्स टू इन्फिनिट है और साइन x है, तो इसका आंसर क्या आता था? डज नॉट एग्जिस्ट। ये तुम्हारा आंसर, इसका क्या आएगा? कोई आंसर ही नहीं आएगा, कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ये होता है कि तुम्हारा फंक्शन जो है वो इस पर्टिकुलर x पर इस वैल्यू को टेंड कर रहा है, इस वैल्यू की तरफ जाना चाह रहा है, इस वैल्यू को होना चाह रहा है। पर इसमें कुछ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, हमारा एक्स तो कांस्टेंट इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है। पर जो तुम्हारा साइन एक्स है वो कहीं नहीं भाग रहा है। वो बोला कभी 1 कभी 0 कभी -1, वो फ्लक्चुएट हो रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको समझे तुम कि ये कितना बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है कि कैसे तुम्हारी जो वैल्यू है वो किसी की तरफ टेंड नहीं कर रही है। सिमिलरली अब यहाँ ना ये तो पता है फिर भी थोड़ा बहुत डाइजेस्टेबल लगता है, थोड़ा डाइजेस्ट कर पाते हैं हम लोग इस चीज़ को कि भाई एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ऐसा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है। साइन 1/x वाले पे आ जाते हैं हम लोग जरा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग y = sin 1/x पे। इसमें भी यही चीज़ हो रही है पर उल्टी डायरेक्शन में हो रही है जो कोई सोच नहीं सकता। यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने बोला x टेंड्स टू 0 की तरफ भाग रहा है। ठीक है, तब x टेंड्स टू 0 की तरफ मुझे लेकर जाना है और मैं वैल्यूज़ कुछ ऐसी लूँ जो मुझे आती हूँ, मतलब जो मुझे बेसिकली सीधी बात क्या है कि जिनको मैं जानता हूँ। राइट, तो हमें क्या आता है? हमें आता है मैंने साइन π/2 आता है हमको। तो मैं अगर मुझे 1/x में π/2 बनाना है तो मैं क्या डालूंगा? 1/2/π। समझ गए? प्लान समझ गए मेरा कि मैं क्या करने वाला हूँ? मैं x की जगह पे क्या डालूंगा? 2/π। उससे मेरे को क्या मिल जाएगा? साइन π/2। सही बात है एकदम, समझ गए? तो बस मैं ये करने वाला हूँ। अब मैं क्या बोलूँगा? मैं अपनी एक्स का लेने वाला हूँ। मैं एक्स कुछ इस तरीके से लूँगा, थोड़ा बहुत नेगेटिव से शुरू कर लेते हैं। तो हम लेंगे -3π/2 से शुरू कर देते हैं, फिर ले जाएंगे -π पे, फिर आएगा -π/2। ठीक है, मतलब उल्टा लेना पड़ेगा। 2π 3π, एक सेकेंड है ना, -3π/2, फिर लेंगे -π, फिर लेंगे एक सेकेंड माइनस, ठीक है, फिर ले लेते हैं माइनस में 2π ले लेते हैं, छुट्टी करो और कहाँ दूर जाऊँगा, 0, फिर ले लिया मैंने 2π, फिर मैंने ले लिया पाई, फिर सॉरी 1/π, फिर क्या आएगा? फिर आएगा 3π और यहाँ पे आएगा 2 और फिर ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक? ठीक है, एक सेकंड। अब तुम कहोगे ये तुमने क्या करा? ये तो बढ़ता ही चला गया। मैंने कहा ना, ऐसे मत करो, ऐसे करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं बस। ठीक है, ये हमने इतनी ली। अब तुम्हें बताइए -2/π के बाद कहाँ जाएगा? ये 0 की तरफ ही टेंड कर रहा है। अरे भाई -2/π के बाद माना कुछ और भी आंसर जाएंगे, चलो कुछ और ले लेते हैं। मानो मैंने यहाँ ले लिया -0.001। ये भी बहुत छोटे छोटे ही तो हैं, -2/3/π, -1/π, -2/π। ये तुम्हारा x इस तरफ को जा रहा है, तो तुम्हारा x किधर को टेंड कर रहा है? 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अरे यार इधर -0.001 तक तुम पहुंच चुके हो। ठीक है, ये तुम्हारा 0 है, ये है कहीं पे -0.001, यहीं पे कहीं पे है -2/π, यहीं पे सब कुछ है। ठीक है, तो ये तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? 0 की तरफ टेंड कर रहे हो। अगर तुम इसके आगे ले लोगे तो फिर तुम्हें RHL
की तरफ जाना पड़ेगा, पर ये ओवरऑल तुम्हारा जो x है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो फिर अगर मेरा x जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो अब मैं ये देखना चाहूँगा कि मेरा ये फंक्शन है साइन 1/x, इसका आंसर क्या आ रहा है। तो -2/3 मतलब हो गया कि साइन के अंदर तुमने क्या डाला, साइन के अंदर तुमने डाला -3π/2। क्या डाला? -3π/2। कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 1। -1/π आंसर कितना आएगा? 0। -2/π यानी कि π/2 यानी कि 1, हाँ तो -1 कितना आ रहा है? -1। ठीक है, तो तुम समझ में आ गया कि फिर से गड़बड़ करने लगे सारी की सारी। अरे देखो ना 1 0 -1, अब जब तुम -0.1 डालोगे ना तो इसका आंसर पता कितना आएगा? इसका आंसर आएगा इसका आंसर फिर से गड़बड़ करेगा, क्योंकि -0.0001 ये चीज़, अच्छा एक मिनट मैंने गलत कर दिया, मैंने यहाँ पे मुझे डालना चाहिए था इस तरह से। वेट अ सेकंड मुझे यहाँ पे डालना चाहिए था कुछ, मान लो 10 लाख डाल दिया मैंने यहाँ पे। तुम कहोगे यार क्या मजाक कर रहे हो तुम, ये 10 लाख तुमने कैसे डाल दिया? तो अगर तुम 10 लाख डालोगे तभी तो अंदर 1/x आएगा, तो 1/10 लाख जो होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो साइन 0 की तरफ टेंड करेगा, तो इसमें आंसर कितना आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, राइट, 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, कि हम 10 लाख क्यों डालेंगे? क्योंकि 10 लाख तो बहुत दूर है, तो यहाँ से 10 लाख हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं। फंडा क्या है यहाँ पे? फंडा ये है कि -2/3 का आंसर कितना आ रहा है? 1। -1/5 आंसर कितना आ रहा है? 0। -2/5 आंसर कितना आ रहा है? -1। क्या तुम ये बात भी समझ पा रहे हो कि अंदर अगर मैं इसके और इसको अगर मैं थोड़ा और वो कर दूँ, डीप कर दूँ, -2/π के बाद अगर मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, तो आंसर फिर से 1 0 -1 1 0 -1 इसी टाइप का आने वाला है। और अगर इसी टाइप का आने वाला है, तो ये तो फिर से फ्लक्चुएट करने लग गया। 1 0 -1 1 0 -1 इसी टाइप में फ्लक्चुएट करना है ये तो अगर ये फिर से फ्लक्चुएट कर रहा है यानी कि किसी को भी टेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं LHL की बात करूँ, 0 माइनस की तरफ से अगर मैं आऊँ इस साइन 1/x की तरफ, तो ये क्या आ रहा है? फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। बस ये वाली बात है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इसको उल्टी तरफ से आ जाऊँ, तो मतलब मैं इसको 0 की तरफ टेंड कर रहा हूँ उल्टी तरफ से यानी कि मतलब उस तरफ से ला रहा हूँ। मान चलो मैं 2π से शुरू हुआ, तो 2π, फिर मैं आ गया 3π/2। ठीक है, अब मैं सीधे 1/x ही ले रहा हूँ। ठीक है, 1/x ये है, 1/x 2π है, यानी कि x क्या होगा? x होगा 1/2π। ठीक है, 3π/2, फिर क्या आ गया यहाँ पे? फिर आ गया यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे आ गया π/2, फिर यहाँ पे आ गया। अब बोलो, अब ये किस तरह को टेंड कर रहा है भाई? π/2 कितना होता है? π/2 होता है 1.57 समथिंग, राइट। तो ये इसको और छोटा करते जाओ, और छोटा करते जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हारी अगर तुम देखोगे तो कहाँ जा रही है? ये 0 की तरफ टेंड कर रही है, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है ये भी। ठीक है, तो अगर ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो, लेकिन ये एक सेकंड मैंने गलत कर दिया, मैं वही वाली बात होगी ना सारी, इसको उल्टा घुमा के लिखना था। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं x, और यहाँ पे क्या था? आखिरी में मैंने लिया था 2/π, फिर मैंने लिया था पाई यानी कि 1/π, फिर क्या लिया था 3π/2 यानी कि 2/3π, फिर क्या आएगा 1/2π। अब सोच के देखो, ये तो बहुत ही छोटा हो गया। अरे 2/π है, पाई कितना होता है? 3.14। ठीक है, तो 2/3 हो गया, ये 1/π है, 1/3। ठीक है, फिर क्या है? 2/3π। ठीक है, तो अगर मैं इधर से इधर चलूँ, तो किधर को टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। और इसकी वैल्यूज देखना, वैल्यू को कोई शर्म नहीं है, दूर दूर तक। क्यों? क्योंकि वैल्यू अपना वही चलने वाला है। अगर तुम 2/π डालोगे इसके अंदर, तो π/2 यानी कि आंसर कितना आएगा? 1। अगर मैं 1/π डालूंगा, अच्छा ये 0 मैंने नीचे से ऊपर क्यों किया? क्योंकि इधर छोटा हो रहा है। अबे 2/π जो है वो 1/2π से बड़ा होगा। 1/2π क्या होता है? 1/2π होगा 1/6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये क्या? ये है 2/3.14 समथिंग। डेफिनेटली ये जो है ये और छोटा है, राइट। तो इसलिए 0 को नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल 1/π, तो 1/π डालने में क्या मिलने वाला है? 0। इससे क्या मिलेगा? -1। इससे क्या मिलेगा? फिर से 0। लियो बेटा, फिर से वही फ्लक्चुएशन हो रही है। यानी कि ये अगर मैं यहाँ पे 0+ भी लगा दूंगा, प्लस, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन 1/x, तो वो भी डज नॉट एग्जिस्ट आने वाला है। यानी कि अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाली जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x, ये दोनों ही क्या आ रहे हैं? ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? डज नॉट एग्जिस्ट आ रहे हैं। ठीक है, बस यही इसका एक्सप्लेनेशन है। फालतू के लोग उसमें मत जाना कि इनफाइनाइट है बेटा, ये तो मूविंग ग्राफ है। अरे मूविंग ग्राफ थोड़ी है कोई यार, ग्राफ मूव नहीं कर रहा है, फ्लक्चुएशन। लोग बड़े गलत ले जाते हैं। मैंने लोगों के बहुत सारी, मैंने पता है यूट्यूब में मैंने लगभग सारी की सारी वीडियो देख डाली। जितने लोगों ने भी समझाया, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई। जितने लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब लोगों का मानना ये है कि जो ग्राफ है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसका उन्होंने वो रियल फ्लक्चुएशन से लेगा उस चीज़ को। वो फ्लक्चुएशन वैल्यू में फ्लक्चुएशन है, उसकी कोई मूवी की तरह फ्लक्चुएशन चल रहा है उसके अंदर, कि वो कोई ग्राफ जो है वो मतलब ज़्यादातर जो मैं वीडियोस तुम देखोगे ना, वो वीडियो में तुम्हें लगेगा ऐसा देखने में कि वो ग्राफ मूव कर रहा है। वो ग्राफ मूव नहीं कर रहा है। सही है ना? वो बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। ग्राफ मूव नहीं कर रहा है, वो जब वो जूम कर रहे हैं ग्राफ्स को, तब गड़बड़ हो रही है सारी की सारी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ग्राफ पकड़ लूँ और मैं इसको जूम करता रहूँगा, तो तुम्हें लगेगा ग्राफ मूव कर रहा है। ये वो मूव थोड़ा कर रहा है, लेकिन ग्राफ तो अपनी जगह ही है ना। तो इसीलिए ग्राफ मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पे फ्लक्चुएशन किस चीज़ की हो रही है? फ्लक्चुएशन वैल्यू की फ्लक्चुएशन हो रही है। ग्राफ अपना कॉन्स्टेंट ही आने वाला है।
और अच्छा ग्राफ जो होगा x इक्वल टू 0 पे, तो तुम्हें समझ ही गए होगे x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। वो तो खैर कॉमन सेंस ही था, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे 1/x ही क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो अब तुम सोच के देखो, एक ऐसा फंक्शन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू साइन 1/x, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो LHL और RHL है, एट x इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 0 पे इसका LHL वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका RHL वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी फंक्शनल वैल्यू वो भी एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। तुम देख पा रहे हो ना, अनडिफाइंड x इक्वल टू 0 पे। तो ऐसा फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि ऑसिलेशन बड़ा गजब का ऑसिलेशन है, क्योंकि साइन कितना, मतलब बता तुम मैं बता रहा हूँ तुम इसको, मतलब मैं इसमें वो क्यों हो रहा हूँ, इतना बढ़िया क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि उसने इन्फिनिटी पता कहाँ लगाई। वैसे इन्फिनिटी कहाँ लगती है, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तब इन्फिनिटी लगती है, पर इस ग्राफ में इन्फिनिटी जो है वो बीच में लग रही है, कितनी सी जगह पे लग रही है, देखो कितनी सी जगह पे इन्फिनिटी लग रही है। यहाँ पे ये इन्फिनिट फ्लक्चुएशंस जो हो रहे हैं, अब यहाँ पे मैं बोला ना इन्फिनिट फ्लक्चुएशंस, तो आधे लोग फिर मर रहे हैं, इन्फिनिट फ्लक्चुएशन क्यों बोल रहा है भैया ये आदमी। अरे भैया इन्फिनिट फ्लक्चुएशन का मतलब ये नहीं है मूवी की तरह ये मूव कर रही है। इन्फिनिट फ्लक्चुएशन मतलब कि 0 से 1, 1 से -1, समझ गए, 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, 0 से 1, इस तरीके से फ्लक्चुएशन चल रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। लेकिन वो कांस्टेंट है, वो रुका हुआ है, वो फोटो रुकी हुई है उसकी, वो मूव नहीं कर रहा है वो, ठीक है। तो ये तो मैंने यहाँ पे जो मैंने प्रूव किया ना, वो मैंने ये प्रूव कर दिया कि फ्लक्चुएशन जो है वो कांस्टेंट है और वैल्यू का फ्लक्चुएशन है। अब ये दिमाग में थोड़ा बहुत एक और चीज़ तो मैं और अच्छा बन सकता है दिमाग में, वो ये है कि जब x टेंड्स टू 0 हो रहा है तो कितनी, मतलब फ्लक्चुएशंस का कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करी है, बहुत ही सिंपल सा। जब मैं साइन का ग्राफ बनाता हूँ, सिंपल साइन एक्स का, मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है, तो उसमें कितने 0 से 1 ऐसे चलता है, अरे ऐसे चलता है ना, एक साइकिल तो ये होती है ना, देखो ये हो गया 0, यहाँ पे हो जाता है 1, यहाँ पे फिर से होता है 0, फिर हो जाता है -1, और फिर ये क्या हो जाता है, फिर से 0 हो जाता है। इतना ये चीज़ कितने में हो जाती है, ये हो जाता है 2 पाई के अंदर। एकदम सही बोला मैंने। ये चीज़ जो है इसको होने में कितना टाइम लगता है, x इक्वल्स टू 2 पाई, है ना। अगर मैं 2 पाई दे दूँ इसको, x को 2 पाई कर दूँ तो बात बन जाएगी, राइट। सिमिलरली फिर इसके बाद फिर से शुरू हो जाता है इसी करके, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि साइन के अंदर है 4 पाई, ठीक है, मतलब साइन के अंदर 4 पाई से मतलब ये है कि साइन x है और x जो है वो 0 से 4 पाई के बीच में, x जो है वो 0 से 4 पाई के बीच में। तो कितने फ्लक्चुएशन हो गए, तो तुम बोलोगे कितने हो गए, 2 हो गए। अरे 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई और यहाँ पे एक दूसरी साइकिल आ गई। सही बात है एकदम। अब जरा इधर देखना, अगर मैंने बोला कि x जो है वो है मान लो 0.0, चलो इतने ले लेते हैं बस सिंपल, x जो है वो क्या है 0.001 है, ठीक है। तो 1/x कितना होगा, बोलो 1/x कितना होगा, 1/x होगा 1000, कितना होगा 1000, यानी कि साइन के अंदर क्या आ रहा है, साइन के अंदर क्या आ रहा है, साइन 1/x कितना हो गया, साइन 1/x हो गया साइन 1000, साइन 1000, ठीक है। अब थोड़ा एक और ले लेते हैं, 0.001 लिया, अब मैंने ले लिया 0.001, ठीक है। इसमें और इसमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, इतने दूर नहीं है ये, अगर तुम देखोगे तो मतलब क्या 0.01 यहाँ पे है तो 0.01 इससे बिल्कुल चिपका हुआ होगा, है ना, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1/x देखूंगा तो 1/x कितना हो गया, इसका 1/x आ रहा है 10,000, कितना आ रहा है 10,000। तो अगर मैं साइन 1/x देखूंगा सेम चीज़ के लिए तो वो कितना आएगा, वो आएगा साइन 10,000, समझ गए। अब यहाँ पे फंडा, यहाँ पे कुछ ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास है साइन 2 पाई और मेरे पास है साइन 6 पाई, ठीक है। तो साइन 2 पाई और साइन 6 पाई की अगर मैं बात करूँ, ये रहा 0, ये रहा 2 पाई, ये है 4 पाई और ये है 6 पाई, सही है। तो ये इतनी दूर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ग्राफ के साथ ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, सही, बिल्कुल परफेक्ट। तो इतने से बीच में कितने से फ्लक्चुएशन आ गए, इतने से बीच में 2 फ्लक्चुएशन आ गए, और जबकि 2 पाई और 6 पाई तो फिर भी मतलब कंसिडरेबल डिस्टेंस में। अब जरा इधर देखो, इस वाले केस में कितना हो रहा है, यहाँ पर कहीं पे होगा साइन 1000, समझ रहे हो ना, 1000। 2 पाई कितना होता है, अरे भाई पाई कितना होता है, पाई होता है 3.14, कितना होता है 3.14, ठीक है, कितना 3.14। तो 2 पाई कितना हो गया, ये हो गया 6.28, ठीक है। अगर मैं 1000 की बात करूँ, 1000 तो 1000 में कितना आ जाएगा यार, कितने पाई आ जाएंगे 1000 के अंदर, लगभग 30 तो आ जाएंगे, एक मिनट 30 नहीं ज़्यादा, एक सेकेंड 300 प्लस आएंगे, 300 प्लस से ज़्यादा तो पाई आ जाएंगे, 300 पाई मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 300 पाई मान लिया। 10,000 जो मैंने लिया, इसमें आएगा लगभग 3000 पाई, कितना आएगा 3000 पाई, परफेक्ट 3000 पाई। तो ये है तुम्हारा साइन 1000, और पता नहीं बहुत ही ज़्यादा दूर, इससे बहुत ज़्यादा दूर कहीं पे होगा साइन 10,000 पाई, सही 10,000। क्योंकि अगर तुम साइन 1000 की जगह पे इसको ऐसे देखो कि यहाँ लिखा हुआ है साइन 300 पाई, ठीक है। मैंने 1000 को मान लिया 300 पाई, क्या मान लिया मैंने इसको 300 पाई मान लिया। और जो साइन 10,000 है उसको मैंने क्या मान रखा है, उसको मैंने मान लिया साइन 3000 पाई। अब जरा सोच के देखो, जब 2 पाई था और 6 पाई था, यानी कितने का डिफरेंस था इस पे, 4 पाई का डिफरेंस था, तो कितनी साइकिल आ गई थी, 2 साइकिल आ गई थी। तो अगर मैं 300 पाई और 3000 पाई का सोचूं
तो कितना हो गया 3000 पाई है और एक तरफ मेरे पास है 300 पाई। मैंने अप्रॉक्सीमेट फिगर ली है सारी की सारी, तो ये हो गया 2700 पाई। दो पाई पर एक फ्लक्चुएशन होती है, 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0। ये हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है 2 पाई के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको 2 पाई से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1350 साइकिल्स। कितनी? 1350 साइकिल्स। तुम कहोगे इसमें इतना तुम चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहे हो, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? मैंने कहा भाई चौंकने वाली बात यहाँ हो गई ना, ये देखना, ये समझे क्या हुआ? देखो जब तुम ये जो ग्राफ बना रहे हो ना, ये जो तुम ग्राफ बना रहे हो, इसमें तुम्हारा एक्स एक्सिस है, 1/x नहीं है ये एक्स एक्सिस है, समझ गए? तो आप समझे यहाँ इतना ज़्यादा इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? इसलिए लगी हुई है कि जब 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 तुम्हारा x जो है वो सिंपल 0.001 से कितना हुआ, 0.0001 इतना हुआ तो अप्रॉक्सीमेटली साइन कितना हुआ, साइन कितना हो गया? यहाँ पे साइन था 300 पाई, सॉरी हाँ 300 पाई, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली था साइन 3000 पाई। इतने से इतने बीच में कितनी साइकिल हो गई? 1350 साइकिल्स। इसका मतलब समझे? यानी कि जब अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका, यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 0.0001, हाँ सही है ये, और इसके थोड़ा सा पास ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 0.0001, इतना भी डिस्टेंस होगा नहीं। इतने से इतने के बीच में कितनी साइकिल्स हैं? बोलो कितनी साइकिल हैं? 1350 साइकिल्स, इतने से डिफरेंस के बीच में। समझ गए? आप समझ में आ गया? अब इसकी इंटेंसिटी समझ में आ रही है इस प्रॉब्लम की, इस ब्यूटीफुल सी चीज़ की, कि इतनी सी गैप में 1350 साइकिल्स हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब x जो है वो बिल्कुल टेंड कर रहा है 0 की तरफ से, तो इनफाइनाइट साइकिल्स हो जाती हैं। इसलिए इतनी भीड़ लगी हुई है, इतनी भीड़ लगी हुई है कि सही से दिख भी नहीं रहा, कि कितना भी जूम कर लो, है ना, कि कितना भी जूम कर लो सही से दिखेगा ही नहीं कि चल क्या रहा है ना। देखो तुम कितना भी जूम कर लो, इतनी सारी साइकिल्स हैं कि वो दिखाई नहीं पा रहा है। तुम्हारा जो ग्राफ कैलकुलेटर है वही फेल हो रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा मैं दिखाऊँ कैसे इतनी सारी। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं इनफाइनाइट फ्लक्चुएशंस, क्योंकि जब बिल्कुल ही 0 से ठीक पहले वाला लोगे तो फिर इनफाइनाइट फ्लक्चुएशंस होने लगेंगे ना, कि भाई हाँ तुमने 0.001 लिया। अब सोच के देख, अगर मैं यहाँ ले लूँ सीधे x.00000 ऐसे करते करते हम बोलते हैं ना इनफाइनाइट जीरोज हैं यहाँ पे और एक 1 है, तो सोच के देखना जरा इसमें और इसमें कितना बड़ा डिफरेंस होगा, फिर कितनी सारी साइकिलें होंगी, डेफिनेटली वो इनफाइनाइट साइकिल्स हो जाएंगी। ये है फंडा इसमें कि इनफाइनाइट साइकिल्स हो रही हैं, LHL RHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऑसिलेटिंग वैल्यू है। आई होप सो थोड़ी बहुत फील आ रही होगी तुमको, है ना, इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग टाइप। क्या बोलते हैं इसको? ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी। क्यों भाई, इसमें क्या होता है ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी के अंदर? भाई साहब इस डिसकंटिन्यूटी के अंदर, ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी के अंदर तुम्हारा पहला पॉइंट तो सबसे सिंपल सी बात कि LHL RHL और तुम्हारा जो फंक्शनल वैल्यू है, ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या नहीं करते? एग्जिस्ट नहीं करते। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इसमें जो तुम्हारा फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो ऑसिलेट करती रहती है, ठीक है, वो ऑसिलेट करती रहती है। कितनी तेज ऑसिलेट करती है वो इस पर डिपेंड करा कि साइन 1/x था तो उसमें बहुत तेज ऑसिलेट कर रही थी। जरूरी नहीं है कि हर ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी के अंदर बहुत तेज ऑसिलेट करे, वो तो इस फंक्शन की खूबसूरती थी। ठीक है, पर ऑसिलेटिंग टाइप के अंदर क्या आएगा? सिंपल कि फंक्शन ऑसिलेट करता है जब हमारा एक पर्टिकुलर x कहीं टेंड कर रहा है, तो उस टेंडिंग वैल्यू पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो ऑसिलेट कर रही है, इस वजह से डिसकंटिन्यूटी है। तो वो तो सिंपल इतने में खत्म हो गया। साइन 1/x इतना खूबसूरत था कि उसमें ये वाली बात भी आ गई कि इनफाइनाइट फ्लक्चुएशन वाली बात भी आ गई, वो इस फंक्शन की खूबसूरती है। ठीक है, परफेक्ट। ये मैंने इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख दी, जिसके लिए तुम अगर कभी भूल जाओ तो तुम्हारे सामने लिखा रहेगा कि एक ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, जो तुम्हारी वैल्यू होती है फंक्शन की वो अप्रोच करती है दो या ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ को, जिसकी वजह से उसका LHL और RHL क्या हो जाता है? डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिया है। अच्छा, यही सेम चीज़ आप उसके लिए भी ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट, cos 1/x के लिए, तो वो तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा सेम चीज़ के लिए। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x। उसका ग्राफ दिखाता हूँ तुमको, एक सेकंड। फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है, इन सब चीज़ों में मत जाना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन 3D ग्राफ्स कहते हैं इनको, छोड़ो। इधर आ जाते हैं। तो ये देखो, ये इस टाइप का ग्राफ है इसका, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे जो दिख रहा होगा तुमको, ग्राफ किस टाइप का है कि 0 से अगर मैं पास देखूंगा, 0 के पास तो बहुत सारी फ्लक्चुएशंस है, और उसके बाद फिर से आपका नॉर्मल हो गया। और फ्लक्चुएशंस का रीजन आपको तुम्हें पता है ही कि इनफाइनाइट फ्लक्चुएशंस इसमें भी इसी वजह से हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये भी कैसा होता है, अगर तुम इसका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ दिखाया तुमने, तो इसका पीरियड कितना होता है? 1 का होता है, राइट। अगर मैं सिंपल फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूँ, फ्रैक्शनल पार्ट x वाले ग्राफ की, तो वो इस टाइप का लगता है, ऐसे करके लगता है दिखने में कि 0 से मतलब क्या होता है, 0 से वहाँ जाता है 1 तक, फिर नीचे 0 से 1, फिर 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, इस टाइप से चलता है। तो इसमें भी ये हो रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट 1/x में भी ये हो रहा है कि 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, बहुत सारी फ्लक्चुएशन हो जाएंगी, तो बिल्कुल उसी टाइप का फंक्शन है। तो 1/x हो गया, है ना, cos के अंदर 1/x हो गया,
और हम लोगों ने अभी कौन सा देखा, साइन के अंदर 1/x। ऑल राइट देन, आई होप तुम्हें पसंद आया होगा आज की क्लास, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को तो पढ़ाने, बहुत मजा आते हैं ये सब।